आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। उदय कुंवर बाईसा मीरा से भक्ति ज्ञान की बातें श्रवण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहकर उसके हृदय का कलमश धो रही थी। तभी कुछ लोगों ने रोने की आवाज़ से उनका ध्यान बटा। मीरा ने कहा, अरे गोमती, जरा देख तो, क्या कष्ट है। कुछ नहीं भाभी, आपको विष से न मरता देखकर राणा ने समझा कि वैद्य जी ने दगा किया है। उन्होंने उस प्याले में बची विष की 2 बूंदें वैद्य जी को पिला दी। वे मर गए हैं। लगता है उनका शव लेकर घर के लोग जा रहे होंगे। उदा ने कहा। वैद्य जी को महाराणा जी ने जहर पिला दिया। उनका शव लेकर घर वाले आपके पास अर्ज करने आए हैं। इधर से गोमती ने भी आकर निवेदन किया, हे मेरे प्रभु, यह क्या हुआ? मेरे कारण ब्राह्मण की मृत्यु? कितने लोगों का अवलंब टूटा। इससे तो मेरी ही मृत्यु श्रेयस्कर थी। मीरा ने भारी मन से निश्वास छोड़ते हुए कहा। मीरा सोच ही रही थी कि वैद्य जी के घर वाले उनका शव लेकर आ पहुंचे। वैद्य जी की माँ आते ही मीरा के चरणों में गिर पड़ी। हे अन्नदाता, हम अनाथों को सनाथ कीजिए। हमें कौन कमा कर खिलाएगा? महाराणा जी ने हमें क्यों जहर नहीं पिला दिया? हम आपकी शरण में हैं। या तो हमें इनका जीवन दान दीजिए, अन्यथा हम भी मर जाएंगे। वृद्ध माँ के आंसू देख मीरा की आंखें भी भर आई। कैसी भी स्थिति हो, उसे तो बस गिरधर का ही आश्रय था, और सत्य में जिसको उसका आश्रय हो, उसे किसी और ठोर की आवश्यकता भी क्या। मीरा ने सबको धीरज रखने को कहा और एक तारा उठाया। हरि तुम हारो जन की पीर, हरि तुम हारो जन की पीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी। तुरत बढ़ायो चीर, हरि जी तुम हरो जन की पीर। भगत कारण रूप नर हरि, भगत कारण रूप नर हरि। धरियो आप शरीर, हिरण्याकश्यप मार लीनो, हिरण्याकश्यप मार लीनो। धरियो नाही धीर, हरि तुम हरो जन की पीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो गजराज राख्यो। कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। चरण कमल पर सीर, हरि तुम हरो जन की पीर। 4 घड़ी तक राग का अमृत बरसता रहा। मीरा की बंद आंखों से आंसू झरते रहे। सब लोग मीरा की करुण पुकार में स्वयं के भाव जोड़ रहे थे। किसी को ज्ञात ही न हुआ कि वैद्य जी कब उठकर बैठ गए, और वह भी तन मन की सुध भूलकर इस अमृत सागर में डूब गए हैं। भजन पूरा हुआ तो सब ने वैद्य जी को बैठा हुआ देखा। उनके मुख से अपने आप हर्ष का अस्पष्ट स्वर फूट पड़ा। उन सभी ने धरती पर सिर टेक कर मीरा की और गिरधर गोपाल की वंदना की। चंपा ने सबको चरणामृत और प्रसाद दिया। वैद्य की पत्नी ने मीरा के चरण पकड़ लिए।
उसके मन के भावों को वाणी नहीं मिल रही थी। सो भाव ही आंसुओं की धारा बनकर मीरा के चरण धोने लगे। आप यह क्या करती हैं? आप ब्राह्मण हैं, मुझे दोष लगता है इससे। उठिए, प्रभु ने आपका मनोरथ पूर्ण किया है, इसमें मेरा क्या लगा। भगवान का यश गाइए। सबको स्नेह से भोजन करा और बालकों को दुलार करके विदा किया। ड्योढ़ी तक पहुँचते पहुँचते सबके हर्ष को मानो वाणी मिल गई। मेड़तड़ी जीसा की जाए, मीराबाई की जाए, भक्त और भगवान की जाए। यह क्या मंगला? दौड़कर जा तो उन्हें कहे कि केवल भगवान की जय बोले। यह क्या कर रहे हैं सब? बोलने दीजिए भाभी महाराज, उनके अंतर के सुख और भीतर के हर्ष को प्रकट होने दीजिए। लोगों ने, राज परिवार ने अब तक यही जाना है कि मेड़तड़ी जी कुलक्षणी हैं, इनके आने से सब मर खूटे हैं। उन्हें जानने दीजिए कि मेड़तड़ी जी तो गंगा की धारा हैं, जो इस कुल का और दुखी प्राणियों का उद्धार करने आई हैं। उदय कुंवर बाईसा ने कहा। वैद्यराज जी जीवित हो गए हुकुम। दीवान ने महाराणा से आकर निवेदन किया। हैं? क्या? महाराणा चौंक पड़े, फिर संभल कर बोले, वह तो मरा ही न था, यूं ही मरने का बहाना किए पड़ा था डर के मारे। मुझे ही क्रोध आ गया था, सो प्रहरी को उसे आंखों के सामने से हटाने को कह दिया। भूल अपनी ही थी कि मुझे ही उसे अच्छे से देखकर भेजना चाहिए था। वह विष था ही नहीं, विष होता तो दोनों कैसे जीवित रह पाते। सामंत और उमराव मीरा को विष देने की बात से क्रोधित हो महाराणा को समझाने आए तो उल्टा विक्रमादित्य उनसे ही उलझ गया। यह विष था ही नहीं, वो तो मैंने किसी कारणवश वैद्य जी को डांटा तो वह भय के मारे अचेत हो गए। घर के लोग उठाकर भाभीसा के पास ले आए तो वे भजन गा रही थी। भजन पूरा हुआ तब तक उनकी चेतना लौट आ गई और बाहर यह बात फैला दी कि मैंने वैद्य जी को मार डाला और भाभी जी ने उनको जीवित कर दिया। महाराणा के स्वभाव में कोई अंतर न था। उनको तो यह लग रहा था मानो वह एक स्त्री से हार रहे हों, जैसे उनका सम्मान दांव पर लगा हो। वे एकांत में भी बैठे कुछ ना कुछ मीरा को मारने के षड्यंत्र बनाते रहते। एक दिन रानी हांडी जी ने भी बेटे को समझाने का प्रयास किया। मीरा आपकी माँ के बराबर बड़ी भाभी है, फिर उनकी भक्ति का भी प्रताप है। देखिए, सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए। जिस राजगद्दी पर आप विराजमान हैं उसका और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। ऊंचे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। संग का रंग अनजाने में ही लग जाता है। दारू, भांग, अफीम और धतूरे का सेवन करने से जब नशा चढ़ता है तब मनुष्य को मालूम हो जाता है कि नशा आ रहा है, किंतु संग का नशा तो इंसान को गाफिल करके चढ़ता है। इसलिए बेटा, हमारे यहाँ तो कहावत है कि काले के साथ सफ़ेद को बांधे। वह रंग चाहे ना ले पर लक्षण तो लेगा ही। आप सामंतों की सलाह से राज्य पर ध्यान दें। आप मीरा को नज़रअंदाज करें, मानो वे जगत में है ही नहीं। उधर मीरा की दासियां रोती और सोचती, क्या हमारे अन्नदाता वीरम देव जी जानते होंगे कि बड़े घरों में ऐसे मारने के षड्यंत्र होते होंगे? ऐसी सीधी सरल आत्मा को भला कोई सताता है? बस भक्ति छोड़ना उनके बस का काम नहीं। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ सोचता ही नहीं। मनुष्य का बुरा सोचने का उनके पास समय कहाँ? पर इनकी भक्ति के बारे में जानते हुए यह संबंध स्वीकार किया था। अब उसी भक्ति को छुड़वाने का प्रयास क्यों? छोटे मुंह बड़ी बात है, पर चित्तौड़ों के भाग्य से ऐसा संयोग बना था कि घर बैठे सबका उद्धार हो जाता, पर दुर्भाग्य ऐसा जागा कि कहा नहीं जाता। दूर दूर से लोग सुनकर दौड़े दर्शन को आ रहे हैं और यहाँ आंखों देखी बात का भी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा।
भगवान क्या करेंगे सो तो भगवान ही जाने, किंतु इतिहास सिसोदियों को क्षमा नहीं करेगा। इधर मीरा भक्ति भाव में सब बातों से अनजान बहती जा रही थी। भगवा वस्त्र और तुलसी माला धारण कर वह सत्संग में अबाध रूप से रम गई। जब मंदिर में भजन होते तो वह देह भान भूल कर नाचने गाने लगती। राजमाता पुंवार जी मीरा को दी जाने वाली यातनाओं की भनक पड़ रही थी। उन्हें मन हुआ कि एक बार स्वयं जाकर मीरा को मिलकर कहे कि वह पीहर चली जाए। मीरा के महल राजमाता पधारी और सस्नेह कहने लगी, बेटी तुम्हें देखती हूँ तो आश्चर्य होता है कि तुम्हें राणा जी ने दुख देने में कोई कसर नहीं रखी, पर एक तुम्हारा ही धैर्य है और भक्ति में अटूट विश्वास है जो तुम अपने पथ पर प्रेम निष्ठा से बढ़ती जा रही हो। बस अपनी गिरधर की सेवा में रहते हुए ना तो अपने कष्टों का ही भान है और ना ही भूख प्यास का। मीरा ने सासू माँ को आदर देते हुए कहा, बहुत बार किसी काम में लगे होने पर मनुष्य को चोट लग जाती है हुकुम, किंतु मन काम में लगे होने के कारण उस पीड़ा का ज्ञान उसे नहीं होता। बाद में चोट का स्थान देखकर यह विचार करता है कि यह चोट उसे कब और कहाँ लगी, पर स्मरण नहीं आता, क्योंकि जब चोट लगी तब उसका मन पूर्णतः दूसरी ओर लगा था। इसी प्रकार मन को देह की ओर से हटाकर दूसरी ओर लगा लिया जाए तो देह के साथ क्या हो रहा है यह हमें तनिक भी ज्ञात नहीं होगा। पर बीननी, राणा जी नित्य ही तुम्हें मारने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। किसी दिन सचमुच ही कर गुजरेंगे। सुन सुन करके जी जलता है, पर क्या करूं? रानी हाडी जी के अतिरिक्त तो यहाँ हमारी किसी की चलती नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि तुम पीहर चली जाओ, राजमाता ने कहा। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना प्रारब्ध तो कहीं भी भोगना पड़ेगा हुकुम। दुख देने वाले को ही पहले दुख सताता है, क्रोध करने वाले को ही पहले क्रोध जलाता है, क्योंकि जितनी पीड़ा वह दूसरे को देना चाहता है उतनी वही पीड़ा उसे स्वयं को भोगनी पड़ती है। मीरा ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे जैसे को कोई पीड़ा दे और मैं उसे स्वीकार भी ना करूं तो आप सत्य मानिए मुझे राणा जी से किसी तरह का रोष नहीं। आप चिंता ना करें, प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप प्रभु की प्रसन्नता में मैं प्रसन्न हूँ। इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम में कहाँ से आया बीननी? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है हुकुम, यह तो संतों की कृपा है। सत्संग ने ही मुझे सिखाया है कि प्रभु ही जीव के सबसे निकट और घनिष्ठ आत्मीय हैं, वही सबसे बड़ी सत्ता है। तब प्रभु के होते भय का स्थान कहाँ? प्रभु के होते किसी की आवश्यकता कहाँ? फिर हुकुम, संतों के चरण रज में, उनकी वाणी और कृपा में बहुत शक्ति है हुकुम। तुम सत्य कहती हो बीननी, तभी तो तुम इतने दुख झेल कर भी सत्संग नहीं छोड़ती। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, भगवान के घर में यह कैसा अंधेर है कि निरपराध मनुष्य तो अन्याय की घानी में पिलते रहते हैं और अपराधी लोग मौज करते रहते हैं। तुम नहीं जानती, यह हाडी जी राजनीति में बहुत पटु हैं। हमारे लिए क्या, इसने कम अंगारे बिछाए सारी उम्र और अब विक्रमादित्य को भी तुम्हें परेशान किए बिना शांति नहीं। आप मेरी चिंता ना करें हुक्म, बीती बातों को याद करके दुखी होने में क्या लाभ है। वे तो चली गई, अब तो लौटेंगी नहीं, आने वाली भी अपने बस में नहीं, फिर उन्हें सोचकर क्यों चिंतित होना। अभी जो समय है उसका ही उचित ढंग से उपयोग करें। दूसरों के दोषों से हमें क्या, उनका घड़ा भरेगा तो फूट भी जाएगा। न्याय किसी का सगा नहीं है हुकुम, भगवान सबके साक्षी हैं। समय पाकर ही कर्मों की खेती फल देती है। अपने दुख अपने ही कर्मों के फल हैं। दुख सुख कोई वस्तु नहीं जो हमें कोई दे सके, सभी अपनी ही कमाई खाते हैं, दूसरे तो केवल निमित्त हैं। मीरा ने
सासू माँ के आंसू पहुँचे। उन्हें ज्ञान की बातें समझाकर सस्नेह विदा किया। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।